हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छोटी छोटी 5 प्रेरणादायक कहानियों का रोचक वर्णन सुनेंगे। कहानी एक बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया, राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे को काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया। राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्ज महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। कहानी 2 ईगो। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था दोनों की शादी को कि दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पर। जरा सी अनबन हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। वैसे दोनों बराबर पढ़े लिखे, दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त, तो दोनों का ईगो भी बराबर। वही पहले मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं। 3 दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल सुधा ने ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए। पोहे में मिर्च बहुत ज्यादा हो गई। सुध ने चखा नहीं तो उसे पता भी नहीं चला, और मोहन ने भी नाराजगी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता किया पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से सर्दी में भी वह पसीने से भीग गया। बाद में जब सुधा ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार उसे लगा कि वह मोहन से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई कि अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, और वह चुप रह गई। हालांकि उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध हो रहा था। अगले दिन संडे था तो मोहन की नींद देर से खुली। घड़ी देखी तो 9 बज गए थे। उसने सुधा की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। वह तो रोज जल्दी उठकर योगा करती है। मोहन ने सोचा, खैर मुझे क्या। उसने किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 10 बजे तक जब सुधा नहीं जगी तब मोहन को चिंता हुई। कुछ हिचकते हुए वह उसके पास गया। सुधा, 10 बज गए हैं, अब तो जगो। कोई जवाब नहीं। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह परेशान हो गया। उसने सुधा का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे तो बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बना लाया। सुधा को अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया। उसे चाय दी। कोई दिक्कत तो नहीं कप पकड़ने में, क्या मैं पिला दूं? मोहन के कहने का अंदाज में कितना प्यार था, यह सुधा फीवर में भी महसूस कर रही थी। मैं पी लूंगी, उसने कहा। मोहन भी बेड पर ही बैठकर चाय पीने लगा। इसके बाद तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। सुधा चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी। कितना परेशान लग रहा था। कितनी परवाह है मोहन को मेरी। कहीं से भी नहीं लग रहा कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। क्या हुआ? मोहन ने उसे परेशान देख पूछा। सिर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आओ मैं सहला दूं। नहीं मोहन, मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, मोहन ने सहज भाव से कहा। इतने दिन से मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज्यादा थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो क्यों? हाँ, परेशान तो मैं बहुत हूँ। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं और रही मेरे तुम्हारे झगड़े की बात।
तो जब जिंदगी भर साथ रहना ही है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना मनाना भी होगा। दो बर्तन जहाँ हो वहाँ कुछ खटखट तो होगी ही। समझी कि नहीं मेरी जीवन संगिनी? सही कह रहे हो, कहते हुए सुधा मोहन के गले लग गई। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया, अब कभी मेरे और मोहन के बीच एगो नहीं आने दूंगी। कहानी 3। आखिर सुख किसको है? एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता, यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रू सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रू भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये है। वास्तव में सुखी तो यह साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का, किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ की यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती, सुखी तो यही है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। कहानी 4 समाज की ताकत। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले
उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वो लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। कहानी 5 कर्मों की सजा। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं थी। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालमटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दैक भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा।
इसलिए कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है।